Hello students, welcome back. In this video we will talk about unemployment. In previous video we have talked about the quality of population. किस तरह से हम quality of population improve कर सकते हैं उसमें education और health का input करके. अब हम इन unemployment की situation देखते हैं. Unemployment is a phenomenon that occurs when a person want to do work but unable to find work. अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कब होती है? जब कोई भी पर्सन वर्क करना चाहता है लेकिन उसे वर्क नहीं मिल पाता. जैसे यहाँ पर हमने साकाल की स्टोरी पढ़ी थी, तो साकाल की मदर जो शीला वो घर का कामकाज देती है. उसके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी कोई वर्क नहीं करते. उसके जो फादर हैं बूटा सिंह वो फील्ड में वर्क करते हैं. तो यहाँ पर आप क्या साकाल की मदर को अनएम्प्लॉयड कहोगे? नहीं, वो घर का काम करती है लेकिन वो बाहर वर्क नहीं करना चाहती, तो शी इज़ नॉट अनएम्प्लॉयड. बच्चे हैं, बच्चों की वो सिचुएशन नहीं है, वो एज नहीं है कि वो वर्क कर पाएँ, तो उन्हें भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे. लेकिन दूसरी सिचुएशन में यदि कोई 25 साल का लड़का है और उसकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई है और वो घर में ही है, वर्क नहीं कर रहा, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द लाइबिलिटी टू द नेशन. वो नेशन के लिए क्या है? लाइबिलिटी है, यानी कि जबकि एज अ एसेट होना चाहिए, यानी कि उसे पढ़ाने का मौका मिले तो वो पढ़ा सकता है. इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स. इससे क्या है? मैन पावर रिसोर्स की वेस्टेज हो रही है. अब यदि हम रूरल एरिया की बात करते हैं, रूरल एरिया में वी कैन फाइंड टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे. इन केस ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के केस में हम देखते हैं कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जब पर्सन को वर्क नहीं मिल पाता. जनरली जैसे एग्रीकल्चर में होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. एग्रीकल्चर में कुछ मंथ ऐसे होते हैं, यानी कि पूरे साल तो क्रॉपिंग का सीज़न नहीं रहता, तो कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिस टाइम में फार्मर्स फ्री रहते हैं, तो पर्टिकुलर सीज़न, तो इस तरह से उस टाइम में वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे. अब नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल अपीयर टू एम्प्लॉयड. यानी कि आपको दिखाई देता है कि पर्सन वर्क कर रहा है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर में बाय द वे किसी प्लेस पर आपको 6 पीपल की नीड है, लेकिन वहाँ पर क्या 9 लोग काम कर रहे हैं, तो इस तरह से जबकि वो वर्क 6 पीपल कर सकते हैं, अगर जो 3 लोगों को दूसरे प्लेसेस पर लगाया जाए तो वो क्या होगी? इकोनॉमी इंप्रूव होगी ना. लेकिन उसी वर्क को जिसको 6 लोग कर सकते हैं वहाँ 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो वो क्या होगा? डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होगा. मीन्स आपको बंदा वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है, वर्क उतना ही हो रहा है जितना 6 लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अर्बन एरिया अनएम्प्लॉयमेंट. अब अर्बन एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं. इन अर्बन एरिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आर सीन. यानी कि अर्बन एरियाज़ में हमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है, यानी कि बहुत सारे लोग एजुकेटेड हैं, है ना. दिस प्रॉब्लम अकर्स व्हेन एन एजुकेटेड पर्सन इज़ विलिंग टू वर्क बट ही और शी नॉट अनेबल टू फाइंड वर्क. यानी कि ये प्रॉब्लम कब अकर होती है? जब कोई भी एजुकेटेड पर्सन वर्क करना चाहता है लेकिन उसे उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं मिल पाता. Number of graduate or post-graduate unemployment has increased faster than among matriculous unemployment. अब क्या हो रहा है, यानी कि जगह जगह पर बहुत सारे कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट फैलता जा रहा है. क्योंकि जैसे बिस्किट के पैकेट मतलब होते हैं, इसी तरह से बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं. बहुत सारे लोग आप देखोगे कि कोई भी एक छोटी सी जॉब होगी, वहाँ पर आपको बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन दिखाई देंगे जो वर्क करना चाहते हैं. अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, है ना. अब इसके बारे में देखेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज. अनएम्प्लॉयमेंट से क्या हो रहा है? मैन पावर रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है ना. असेट फॉर द इकोनॉमिक टर्न इनटू लाइबिलिटी. और जो देश के लिए क्या है, एज अ असेट वर्क कर सकते हैं, वो क्या है? लाइबिलिटी हैं, यानी कि उनका भी करना पड़ा है. इट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट. इससे क्या हो रहा है? ग्रेट सोशल वेस्ट हो रहा है. नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड. यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट से क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता जा रहा है. यानी कि जबकि क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक डेवलप होनी चाहिए, इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए देश की, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट से क्या हो रही है? डाउन हो रही है.
द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल इज एडवर्सली इफेक्टेड। अब बाय द वे कोई भी पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी लाइफ तो इफेक्ट हो रही है, लेकिन सोशली भी वो इफेक्ट हो रहा है। यानी कि किसी भी पर्सन को देख के यदि कोई एजुकेटेड पर्सन है, वर्क कर रहा है, तो दूसरा पर्सन भी करना चाहेगा, लेकिन यदि उसे वो खाली देखा तो क्या होगा, दूसरे पे भी इफेक्ट पड़ता है कि अरे इसका मतलब एजुकेशन होने के बाद भी देखो जॉब नहीं है, इस तरह से दूसरे पर्सन भी इफेक्ट जाता है। डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस। अब बाय द वे कोई पर्सन वर्क करता होगा तो उसका हेल्थ स्टेटस भी अच्छा होगा, वो बहुत अच्छा खाएगा, है ना। तो राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, इससे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट होने से जो जैसे स्कूल सिस्टम है वो भी विड्रॉ हो रहा है कि लोग बाग फिर स्कूल ही नहीं जाना चाहते कि भाई वैसे भी वर्क नहीं है, वैसे भी नहीं है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता जा रहा है तो ये क्या है, एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी का इंडिकेटर है। क्योंकि अगर जो बाय द वे हमें अपने देश की इकोनॉमी को डेवलप करना है तो क्या करना होगा, एम्प्लॉयड पर्सन होने चाहिए, है ना। लेकिन क्या है यहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण इकोनॉमी डिप्रेस्ड होती जा रही है, यानी कि डाउन होती जा रही है। नाउ विल टॉक अबाउट केस इन इंडिया। इंडिया के केस की बात करते हैं, इंडिया के सिचुएशन देखते हैं। पीपल्स अपियर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इज़ नॉट एडुकेट फॉर देम। इंडिया में जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं थ्रू आउट द ईयर तुम्हें काम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उनकी जो पोटेंशियल है और इनकम है वो एडुकेट नहीं होगी, उनके लिए सफिशिएंट नहीं होगी। यानी कि कोई पर्सन 100 रुपीज़ कमा रहा है और उसके बाद वो क्या करेगा, 101 रुपीज़ कमाने लगेगा, तो उसकी इनकम इंक्रीज़ हुई नहीं। बाय द वे दूसरा एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। 33 मार्क्स हैं और किसी पर्सन के 34, लेकिन वो मार्जिनल पे ही पास हुआ है, तो उसे ये नहीं कहेंगे कि उसने बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। इसी तरह से वो दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें अब 101 रुपीज़ मिलने लगे हैं, थोड़ी ज़्यादा इनकम हो गई, लेकिन वो वहीं के वहीं है। नेक्स्ट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। हमारी दूसरी प्रॉब्लम है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी भी वर्क को कम पर्सन कर सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा पर्सन लगे हुए हैं, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, मैन पावर रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रही है। नेक्स्ट, अगर जो हम तीनों सेक्टर की बात करते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद हमने देखा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में मोस्टली लेबर एब्जॉर्ब होती है, और जैसे ट्रेजरी सेक्टर है, ट्रेजरी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन हमारी जो अब नई पॉलिसी आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे काफ़ी संभावनाएं हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए ही वर्क कर रही है। इस तरह से आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।